हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वीबीटी थ्योरी पढ़ रहे थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और हमने आधा पोर्शन जो है वो नोट का जो है वो पढ़ लिया था, कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी। और उसके बाद जो सेकंड पोर्शन आता है कि वो टाइप्स हमने पढ़नी थी कि बेसिकली जो कोवलेंट बॉन्ड हैं वो उनमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी एग्जांपलें हमने इससे पहले पढ़ी कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो क्या होता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो इस बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड की जो हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग हमने एग्जांपल्स में पढ़ा, H2 लाइक H2 मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा। तो अभी जो आगे और टाइप होती हैं वो डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो मुझे लगता है कि टाइप पे जाने से पहले आपको ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि आपको सॉल्व करनी चाहिए, तभी जाके आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमने कल डिस्कस की थी, उनके अलावा वो पोर्शन जो है वो आपने बाद में लिखना है, बट जितना हमने कल पढ़ा वो लिखने के बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपको लिखनी है और ताकि आपको समझ आ जाए। तो मान लो बच्चे हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कल पढ़े एग्जांपल में। आज हम कुछ और मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तो एक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं H2O। तो हमने देखना है कि इस बेसिकली H2O के अंदर कैसे ओवरलैपिंग होती है। तो क्या होता है बच्चे कि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, और ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ध्यान देना है, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं दो हाइड्रोजन एटम वाटर में। तो हम सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखते हैं। तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p4, ऐसा ही है। तो हमें मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो हमें ये वैलेंस शेल है। 2s को लिखेंगे हम ओपन करके, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब 2p को लिखते हैं। तो 2p में आप देखोगे 3 ऑर्बिटल होते हैं यहाँ। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के केस में? 1 2 3 एंड 4। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि ऑक्सीजन के पास दो ये वाला जो है ये प्योर्ड है। इट मीन्स ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जब हम पी में आए तो पी में क्या है? पी में भी ये पेयर्ड है, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता। दो अनपेयर हैं यहाँ पे। तो इट मीन्स दो बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन बना सकता है, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड है। अब इसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, ये जो ऑक्सीजन हमने किया, इस ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन भी जुड़े हैं। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब हम लिखेंगे 1s1। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन भी है, दो हाइड्रोजन है, तो इसका भी ऐसा ही होगा 1s1। तो हमें क्या पता चला कि ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 2px में पेयर्ड है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं हो सकती। 2py में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2pz में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दो बॉन्ड ऑक्सीजन बना सकता है। और दो उसके पास वैलेंस में ऐसे हैं कि जो पार्टिसिपेशन शो नहीं कर सकते, बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि वो पेयर्ड है। तो हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड है, तो ये बॉन्डिंग शो करेगा। ये भी अनपेयर्ड है, ये भी बॉन्डिंग शो करेगा। तो दोनों हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग शो कर देगा। तो हमारे पास H2O मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में देखा। लेकिन अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है
ओवरलैपिंग शो करनी पड़े तो वो कैसे करेंगे। आपको पता चल गया। अब मैं ये स्क्रीन जो है रिमूव करूँगा तो आपको याद रखना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है कि यहाँ पे ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वाई में और जेड में, जो कि एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग शो करता है, क्योंकि अनपेयर्ड ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन हो सकती है। अब ध्यान रखना है ऑक्सीजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाई में है, सॉरी पी में है, और पी की शेप कैसी होती है, डंबल शेप, याद रखना है। लेकिन यहाँ याद रखना है कि पी के वाई में भी है एक और जेड में भी है, और एक्स में जो है वो पेयर्ड है। तो पी की शेप जो है वो डंबल होती है। तो हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस में है, तो वो स्फेरिकल है। ठीक है, तो अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो वजह ऑक्सीजन के केस में क्या हुआ, देखो पहले इसको देख लो कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही सेम है। आपको समझना है कि जो मैंने लिखा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे वो लिखी हुई है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p4 है, और ये पेयर्ड ये भी पेयर्ड और ये अनपेयर्ड। और फिर हाइड्रोजन का लिखा हुआ है कि एक हाइड्रोजन का ये, एक हाइड्रोजन का ये। तो फिर ये पूरे मॉलिक्यूल का लिखा हुआ है कि जब हाइब्रिडाइजेशन जब ओवरलैपिंग हो जाती है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग शो करके टोटल जो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई, ये सेम है, ये सेम है, और 2p के ये वाला भी सेम है, पहले वाला एक्स वाला। लेकिन वाई वाले के केस में देखो, अब जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन वाइट से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो इसके साथ अब यहाँ पे शो कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। हाइड्रोजन का ये अनपेयर्ड, ये इसके इस अनपेयर्ड के साथ इसने बॉन्डिंग शो कर दी, तो हमने इसको वाइट से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे कि दूसरा इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग करके इसके एंटी क्लॉकवाइज में चला गया। जब भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एक अगर क्लॉकवाइज में है तो दूसरा जो जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग शो करके जैसे यहाँ पे वाइट में रिप्रेजेंट किया हुआ है वो भी एंटी क्लॉकवाइज में चला गया। तो ओवरऑल ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये एक हाइड्रोजन की, ये दूसरे हाइड्रोजन की, और ये फिर पूरे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कि ऑक्सीजन ने जब इलेक्ट्रॉन अपने दोनों की ओवरलैपिंग कर ली हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई। और वाइट वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में दिखाया गया है ये हाइड्रोजन का है। तो इसको आपने यहाँ से देखना है। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है कि हमें इसका ओवरलैपिंग शो करनी है। तो शाबाश ध्यान देना है, ऑक्सीजन हमारे पास सेंट्रल आइटम है, तो ऑक्सीजन के ये वाला 2px है, ये वाला y है, ये वाला क्या है z है। तो ध्यान देना है x में भी पेयर्ड है, y में एक इलेक्ट्रॉन है और z में भी एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। तो ये दोनों बॉन्डिंग शो करेंगे, ये बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता। और दूसरा ये भी वैलेंस में है, ये भी पेयर्ड है लेकिन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता। तो अब हम इसको ओवरलैपिंग में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। शाबाश। तो देखना सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों डंबल शेप होते हैं। s का एक ही ऑर्बिटल होता है तो स्फेरिकल होता है। p के तीनों ऑर्बिटल जो हैं वो डंबल शेप होते हैं, लेकिन उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि 3 एक्सिस होती है हमारे पास x, y एंड z, ऐसे ये हमारे पास x एक्सिस है ऑर्बिटल की, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो हम x को कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, p का जो ये x वाला है ये वाला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे परपेंडिकुलर, ये हमारे पास x एक्सिस पे। ठीक है, दूसरा कौन सा है, ये होता है p का y, ये ऑर्बिटल x है, इसको रिप्रेजेंट किया, ये y है, ये भी डंबल शेप है लेकिन ये x एक्सिस वाला सीधा और ये y वाला, और फिर तीसरा बाज के z। तो z वाले को याद रखना है, हम रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजेंट ऐसे, ये हमारे पास z है। तो ये p के 3 ऑर्बिटल है। तो हमें पता क्या चला कि x में इस वाले में
क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे ये डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये भाई क्या है, ये बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते क्योंकि पेयर्ड है। अब इसके साथ वाई में एक अनपेयर्ड है, तो इसको हमने लिखा ये एक अनपेयर्ड है। ये जेड वाला, ये भी अनपेयर्ड है। ठीक है, ये हमने लिखा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ये पी का एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। इलेक्ट्रॉन शो कर दिए मैंने, इसमें प्योर्ड, इसमें अनप्योर्ड, इसमें अनप्योर्ड। वही जैसे वहाँ पे एक्स में प्योर्ड है, ये डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, 2 डॉट से। और यहाँ पे वाई में ये अनप्योर्ड और जेड में ये अनप्योर्ड। अब हमें क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1s में हैं। तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ, तो मीन्स पहले हाइड्रोजन का ये एक है और दूसरे हाइड्रोजन का ये एक है। तो ये दोनों किसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे? ओबीसी सी बात है, जो अनपेयर्ड है। और अनपेयर्ड कौन से हैं? ये करेगा इस वाई के अनपेयर्ड के साथ और ये करेगा इस जेड के अनपेयर्ड के साथ। तो स्फेरिकल है एस का, ये हाइड्रोजन फर्स्ट, ये हाइड्रोजन सेकंड का एस। बच्चे ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ आएगी तो मुझे नहीं लगता इससे कोई इजी तरीका है। तो पहले हाइड्रोजन का एस देखो, जैसे ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का, इस मैंने बताया कि ये इस वाई के साथ रिप्रेजेंट ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये हमने किया पहला हाइड्रोजन, ये वाला जो कि इसके साथ कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया एंटी क्लॉकवाइज में, ये हाइड्रोजन का है। और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये किसके साथ शो कर रहा है? ये जेड के साथ। तो ये दूसरा हाइड्रोजन। तो भाई समझ गए, ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन का एस है और ये भी क्या है, हाइड्रोजन का एस है। तो ओवरलैप, तो ओवरऑल जो ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल का ये होगा। मुझे लगता है अब आपको समझ आनी चाहिए। दूसरी एक एग्जांपल और लेते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है तभी जाके समझ आएगी। NH3 की लेते हैं बच्चे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ NH3 का लेते हैं, ध्यान देना है बच्चे। तो NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। तो लिखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नाइट्रोजन N = 7, सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ NH3। तो नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन अमोनिया है, ये NH3, और इसका सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम लिखते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन N = 7। तो इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी? 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, तो हमारे पास वैलेंस शेल यहाँ पे ये है, तो इसको ओपन करके लिखे हम। नाइट्रोजन का ये S है और ये P है, और P में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये पेयर्ड है नाइट्रोजन के, बार बार कह रहा हूँ, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये P का ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। तो ये तीनों बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे? 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1s1। तो हाइड्रोजन के ये एक, ये दूसरे हाइड्रोजन का एक, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, और ये तीसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, तीनों में एक एक है। अब ये एक इसके साथ, एस के साथ, एक्स के साथ, ये पी के वाई के साथ, और ये पी के जेड के साथ। तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन तीनों के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग शो कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, देखो। ये नाइट्रोजन का जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जो अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी हुई है, नाइट्रोजन की 1s2, 2s2 और 2p3,
3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स में, एक वाई में और एक जेड में, 3। ऐसे ही हाइड्रोजन जो है हमारे पास NH3 में नाइट्रोजन का हमने लिखा ये वाला, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो एक हाइड्रोजन का ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे का और ये तीसरे का, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, तीनों, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग शो कर देंगे, और फिर ओवरऑल ये इस अमोनिया की ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है कि जब बॉन्डिंग हो जाएगी, तो जब बॉन्डिंग हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो वाइट के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज में चला जाएगा, इसमें ये वाला, इसमें, और ये वाला इसमें वाइट के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये आपको एग्जांपल प्रैक्टिस करनी है। अब हम इसकी ओवरलैपिंग शो करते हैं, जो कि यहाँ नहीं है, आपको यहाँ से ये एग्जांपल्स नोट डाउन करनी है। तो सबसे पहले जब हम ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के केस में सेंट्रल एटम है, एक अनपेयर्ड, दो अनपेयर्ड और तीसरा अनपेयर्ड। तो एक एक्स में है, एक वाई में है और एक जेड में है। हैं किसके, एक्स वाई जेड है पी में, और पी की शेप क्या होती है, डम्बल। तो हमें रिप्रेजेंट करना है एक्स। एक्स मैंने आपको क्या बताया, ये होता है एक्स सीधा, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड भी, ये आगे जेड, ठीक है, डम्बल शेप। तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आगे अनपेयर्ड, ये आगे अनपेयर्ड और ये आगे अनपेयर्ड। अब तीनों के साथ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एस है और एस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। तो ऐसे हमारे पास 3 हैं, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है यहाँ, तो 3 हमारे पास सर्कल हैं जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि यहाँ पे ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही क्या है, 1s1। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन का 1s इसके एंटी क्लॉकवाइज में, दूसरा इसके एंटी क्लॉकवाइज में, ये भी हाइड्रोजन का है, और ये तीसरे हाइड्रोजन का ये एंटी क्लॉकवाइज में। तो 3 बॉन्ड नाइट्रोजन जो है वो बना रहा है, 1, 2 और 3। तो ये हमने ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर शो किया है बच्चे। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स नोट डाउन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके समझ आएगा, छोड़ना नहीं है। एक एग्जांपल और हम करते हैं जो कि थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए समझनी है। ये क्या होता है बेसिकली बच्चे, क्या होता है कि CH4, इसकी एग्जांपल में देख लें। तो कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम है जिसके साथ 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। ध्यान देना है इस एग्जांपल में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2, 2s2 और 2p2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वैलेंस में, वैलेंस ये है 2s2 बाई, ध्यान से देखना, और 2p2। तो हमारे पास यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं, एक p ऑफ x में और दूसरा p के y में। तो इसके अकॉर्डिंग कार्बन को 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे CH4 दिया हुआ है कि हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ठीक है, कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, मीन्स ऐसे 4 होंगे, ऐसे कितने होंगे, 4 होंगे। चारों में क्या होगा, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ तो 4 हैं हाइड्रोजन, तीनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे 2 ही हैं, एक एक्स में और दूसरा वाई में, पी के। तो अब इसके अकॉर्डिंग 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए। अब होता क्या है कि ये कार्बन, जब जैसे हमने क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद हो हमने की फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में, वहाँ उनमें मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया था कि ग्राउंड स्टेट से जो एलिमेंट है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ये मॉलिक्यूल जब हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो समझो वो हम ग्राउंड स्टेट की लिखते हैं। कौन सी स्टेट की लिखते हैं बच्चे, ग्राउंड स्टेट की। कि सिंपली जो हमारे पास एलिमेंट है वो कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट पे है। अब क्या है
ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेस होती है। कोई भी चीज़ जो ग्राउंड स्टेट में है उसकी एनर्जी लेस होती है। तो अब क्या है कि कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन को एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे तो एनर्जी जब देंगे तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो जाएगा, एस वाला। ये एस वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी देंगे तो ये एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट मीन्स ऑब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन किस स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, समझना है। अब हमें क्या पता चला कि कार्बन जब ग्राउंड स्टेट में था तो उसमें उसका जो वैलेंस शेल हमने लिखा वो ये था 2s2, वैलेंस की बात कर रहा हूँ मैं, और 2p2। लेकिन कार्बन ये ग्राउंड स्टेट में है। अब कार्बन के पीछे हमने स्टार लगाते हैं जब एक्साइटेड में, जैसे क्रोमियम और कॉपर में किया। एक्साइट किया हमने, इसको एनर्जी दी, एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन जंप किया और यहाँ चला गया। जब भी कोई एलिमेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आगे वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए वैलेंस शेल के अंदर। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वो जंप करके कहाँ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे ये फुल ही होता है तो फिर एक्साइट नहीं हो सकता था, लेकिन ये वैकेंट है तो एक्साइट हुआ। एक्साइट होने से जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो अब 2s वाला भी एक अनपेयर्ड हो गया और p वाले कितने हो गए, यहाँ पे एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला जो यहाँ पे गया। ये यहाँ पे हमने ऐसे शो किया। ये हम जो रिप्रेजेंट शो करते हैं इसमें ये नहीं है कि सर क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज शो कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमें बताता है पॉली एक्सक्लूसिव रूल दूसरे यूनिट में कि जब भी ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑर्बिटल होता है ये एक डब्बा, तो इस एक डब्बे की बात कर रहे हैं। किसी भी एक डब्बे में इलेक्ट्रॉन दो होते हैं और एक क्लॉकवाइज होता है और दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। हम उनको बराबर एक ही स्पिन में शो नहीं कर सकते, क्वांटम नंबर में मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब कितने हो गए, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड और ये अनपेयर्ड। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि अब कार्बन जो है वो चार जो है वो बॉन्ड बना सकता है। कार्बन क्या कर सकता है, चार बॉन्ड बना सकता है। और वो चार क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, और उन चार हाइड्रोजन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे चार जो हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं CH4 में। तो ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक का यहाँ पे, दूसरे का यहाँ पे, तीसरे का यहाँ पे और चौथे का यहाँ पे। तो ओवरऑल जो है फिर हमारे पास जो है CH4 की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमें क्या पता चला, अगर हम CH4 की देखें तो यहाँ पे ये सब सॉल्व की हुई हैं। ये CH4 की, यहाँ ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। 1s2 ये कार्बन की है, 2s2 सॉरी ये इसकी दी हुई है, एक सेकेंड, ये ऑक्सीजन वाले की दी हुई है। CH4 की एग्जाम्पल जो है वो ये वाली है। तो यहाँ पे देखो, ये कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2। ये एक्साइटेड स्टेट में सीधा बताया गया है यहाँ पे, और इसके बारे में यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है यहाँ इस ऊपर थ्योरी में, कि बेसिकली जो कार्बन है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। इस थ्योरी में लिखा हुआ है, और फिर यहाँ बताया गया है इस थ्योरी में, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि कार्बन फिर एक्साइट करता है और इस s का जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे p में चला जाता है। और फिर हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है वो 1s2, 2s1 जो कि पहले 2s2 था, और 2p2 की जगह अब 2p3 बन जाता है,
क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके यहाँ चला गया पी वाले में, जो अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया। तो यहाँ पे कार्बन की डायरेक्ट जो है एक सेकंड बच्चे, यहाँ पे मुझे कुछ गलत लग रहा है। 1s2 2s2 2p2, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ बच्चे। ये इन्होंने जो मैंने आपको अभी बताया कार्बन का एक्साइटेड स्टेट CH4 के साथ वो वैसे होता है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम की हुई है जो कि गलत लिखी हुई है। ये वाले यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही गलत लिखी हुई है। ये NCERT की बुक से मैंने लिया था आपको समझाने के लिए, बट ये एग्जांपल गलत लिखी हुई है। तो आपको ये यहाँ से ये नोट डाउन नहीं करनी है, ये जो मैंने आपको अभी बताया है वो करनी है। कि क्या है, मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, वीडियो में आप बैक करके देख लेना कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। और वैलेंस शेल में इसके पास ये वाले ऐसा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही थे। तो CH4 का केस हमने लिया है, तो CH4 का जो है कार्बन को यहाँ पे CH4 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। तो कार्बन क्या करता है फिर, एक्साइटेशन शो करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है, और फिर जंप करने से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वो 1s2, ठीक है। और 2s2 था, अब क्या हो जाएगा, 2s1 हो जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे 2 थे, ये वाला आगे चला गया यहाँ पे। तो 2p2 था ऊपर, अब 2p3 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले ये 2 थे लेकिन अब कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3। ये लिखना है आपने, ये कार्बन इन ग्राउंड स्टेट एंड कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। याद रखना, ग्राउंड स्टेट जब वो सिंपल हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, एक्साइटेड मीन जब हमने उसको एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, और एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जंप होके आगे वैकेंट ऑर्बिटल में चला गया। तो ऐस ये लिखने के बाद फिर आपने लिखना है कि हाइड्रोजन जो है वो 1s1 है, और ऐसे 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन है CH4 में, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। अब 4 हाइड्रोजन है, तो आपने इनकी फिर बॉन्डिंग शो करनी है, जैसे कि ऊपर वाले में मैंने आपको बताया। ये इसके साथ वाइट में रिप्रेजेंट कर देना है, ये इसके साथ जो एंटी क्लॉकवाइज में चला जाएगा, ये इसके एंटी क्लॉकवाइज में, और ये लास्ट वाला जो है इसके एंटी क्लॉकवाइज में चला जाएगा। तो ओवरऑल जो फिर मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो फिर ओवरऑल एग्जांपल में आप लिखोगे कि हमारे पास 1s2 वैसा ही है, 2s1 जो था एक्साइटेड स्टेट में, अब वो क्या हो गया, ये हाइड्रोजन का एक ये एंटी क्लॉकवाइज में आ गया। 2p में क्या थे, तीनों जो थे अनपेयर्ड थे एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन ये दूसरे हाइड्रोजन का ये अनपेयर्ड आ गया, जो वायर से ओवरलैपिंग होगी, ये तीसरे हाइड्रोजन का, और ये चौथे हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से ये CH4 की आपने यहाँ से नोट डाउन करनी है, यहाँ से ये नोट डाउन नहीं करनी है, यहाँ पे थोड़ी गलत किया हुआ है। तो ये एग्जांपल्स आपने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, आई होप आप समझ जाओगे, लेकिन ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, वो मैं कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ जो कि हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ बच्चे कि आपका बेसिक जो है यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, नहीं तो मैं आगे भी जा सकता हूँ। आपको 2 एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ जो कि आपको करके लानी है। फर्स्ट वन इज़ द O2 एंड सेकंड वन इज़ द N2, ये वाली। लेकिन इसमें गलती जो आप करोगे मुझे पहले पता है, वो आपने ये ध्यान रखना है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, हमने जब कोवलेंट बॉन्ड और लेविस स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया,
ये दोनों हमने एग्जांपल जो है वहाँ पे डिस्कस की थी। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि हुआ क्या था। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्यों होता है ये आप वो वीडियो लेविस स्ट्रक्चर वाली देख लें कि बेसिकली वहाँ पे क्यों हुआ था, इन ऑर्डर टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। तो ये दोनों एग्जांपल का हिंट मैंने आपको दे दिया है। अब इन दोनों की आपने ट्राई करना है कि ओवरलैपिंग कैसे होती है। फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने के बाद इन दोनों एग्जांपल को, और फिर हम क्या करेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ भेजी हुई है, उसके ऊपर से टाइप पढ़ेंगे और आपकी वीबीटी जो है वो फिर पूरी हो जाएगी। थैंक यू।